इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना इन्वेस्टिंग के कैसे करोड़ों की बिजनेस खड़ा कर सकते हैं हम। क्या बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए? भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, पैसे नहीं चाहिए, पहले नेटवर्क चाहिए, ब्रांड चाहिए, पहचान चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है पेटीएम को शुरू करने के लिए विजय शेखर शर्मा के पास कोई बैंक नहीं था, फिर भी उन्होंने करोड़ों का पेमेंट सिस्टम को खड़ा कर दिया। क्या जोमेटो के पास खुद के रेस्टोरेंट्स थे? नहीं। क्या ओयो के पास खुद के होटल्स थे? नहीं। तो उन्होंने किया क्या? तो उन्होंने नेटवर्क खड़ा किया भाई साहब। दूसरे के रिसोर्सेस को अपने ब्रांड के साथ जोड़ दिया। ओयो का मॉडल क्या था? दूसरे के होटल को अपने नाम से चलाना। जोमेटो का मॉडल क्या था? दूसरे के रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन लेके आना। आपको भी यही करना है। आज के ज़माने में पैसों से बिजनेस खड़ा नहीं होता है, नेटवर्क और ट्रस्ट से खड़ा होता है। तो पहला काम, अपने इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ो, उनके साथ काम करो, सीखो, समझो और अपनी जगह बनाओ। आपको इसी तरह से सोचना है, जो प्रॉब्लम्स आपने पकड़ा उसका सॉल्यूशन अगर आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हो तो आप उस सॉल्यूशन को कैसे मार्केट तक पहुंचाओगे। अगर आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है कि आप खुद सॉल्यूशन क्रिएट कर पाओ, तो आप कैसे अपने नेटवर्क को बिल्ड करके उस नेटवर्क का इस्तेमाल करोगे ताकि उस सॉल्यूशन इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच जाए। देखो, बिजनेस में या तो पैसा लगता है या फिर दिमाग लगता है। अगर पैसा नहीं लगा सकते आप तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा बॉस। साल था 2007 और दो साधारण लड़के बिनी बंसल और सचिन बंसल बैंगलोर में छोटे से कमरे में बैठकर अपने आइडिया प्लान कर रहे थे, जिसने भारत में ई कॉमर्स का पूरा गेम बदल दिया। फ्लिपकार्ट के वैल्यू 3 लाख करोड़ से ज्यादा है और यह भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेस में से एक है। क्या आपको पता है फ्लिपकार्ट की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए की पूंजी से हुई थी। फ्लिपकार्ट की शुरुआत सिर्फ एक कैटेगरी किताबों के सेलिंग से हुई थी। उन्होंने खुद के पैसे से किताबें कभी खरीदे ही नहीं, बल्कि उन्होंने खुद की स्ट्रेटजी अपनाई। पहले वेबसाइट में प्रोडक्ट लिस्ट किया, जब कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया और तभी उन्होंने सप्लायर से किताबें खरीदी और फिर डिलीवरी कर दी। मतलब कस्टमर के पैसे से ही उनका बिजनेस चलना शुरू हो गया। और ये था फ्लिपकार्ट का पहला लीवरेज। बिना एक भी प्रोडक्ट अपने पास स्टोर किए उन्होंने लाखों का बिक्री शुरू कर दी थी। और सबसे बड़ी बात, फ्लिपकार्ट ने कभी भी शुरुआत में खुद के पैसे से इन्वेंट्री नहीं खरीदी, फिर भी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनी। कैसे? लिवरेज से। फ्लिपकार्ट के शुरुआत से पहले भारत में ई कॉमर्स लगभग ना के बराबर था। लोग ऑनलाइन खरीदारी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें डर था कि क्या प्रोडक्ट सही आएगा, अगर डिलीवरी ना हुई तो। ऑनलाइन पेमेंट सेफ है कि भी नहीं है, लोगों में बहुत ज़्यादा डर था। शुरुआत में सबसे बड़ी दिक्कत थी, भारतीय लोग ने ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे। फ्लिपकार्ट ने इस प्रॉब्लम को बहुत स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया, कैश ऑन डिलीवरी मॉडल को इंट्रोड्यूस करके। ये सच में एक गेम चेंजर मूव था। साल 2010 में फ्लिपकार्ट के 60% से ज़्यादा सेल्स कैश ऑन डिलीवरी जरिए से होने लगी और इस वजह से फ्लिपकार्ट पर लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ा और लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। सिर्फ 2014 में फ्लिपकार्ट ने $1 बिलियन की फंडिंग उठाई, जो उस समय भारत के किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी फंडिंग थी। फ्लिपकार्ट इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी कि 2018 में वर्ल्ड बैंक ने इसने $16 मिलियन यानी 1,20,000 करोड़ में खरीद लिया। फ्लिपकार्ट की इस खरीद ने भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना दिया। आज फ्लिपकार्ट भारत के 100 मिलियन से भी ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच चुके हैं। देश भर में 20 लाख से भी ज़्यादा कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचता है। हर महीने अरबों का रेवेन्यू करता है। आप सोच के देखो, अगर बिनी बंसल और सचिन बंसल ने ये सोच ले हमें पहले करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए तभी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो फ्लिपकार्ट कभी बन ही नहीं पाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के बिना आप तो बिजनेस शुरू कर सकते हो, पर नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अपने ही फील्ड की नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, और ये नॉलेज आती है उस फील्ड में काम करने से, एक्सपीरियंस लेने से। जितना ज़्यादा आप किसी काम को समझते हैं, उसे करते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है, उतना ही आपके एक्सपीरियंस और साथ के साथ आपके नॉलेज उस इंडस्ट्री में बढ़ते चले जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल, बिजनेस कैसे शुरू करें? लोग एक ही झटके में 100 करोड़ कमाने की सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है सबसे बड़ा बिजनेस छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस एक रात में बना है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्त। अमेज़न, जो आज दुनिया के सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जो उन्होंने सिर्फ किताबें बेच के शुरुआत करी थी। ओला आज भारत का सबसे बड़ा कैब सर्विस प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी शुरुआत मुंबई में सिर्फ कुछ टैक्सियों से हुई थी। रिलायंस, जो आज 19 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन उसकी शुरुआत बस एक छोटी से पॉलिएस्टर के बिजनेस से हुई थी।
तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप एक छोटी बिजनेस पर फोकस करो। मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हो। अगर तुम्हें लगता है शुरू में बड़ी बड़ी कंपनीज तुम्हें हायर कर लेगी, तो ये गलतफहमी है दोस्त। सबसे पहले एक क्लाइंट पकड़ो, सिर्फ एक क्लाइंट, उसी से 10,000 रुपये कमाओ। जब पहला क्लाइंट सेट हो जाए तो 5 क्लाइंट पकड़ो, फिर 1 लाख रुपए का बिजनेस बनाओ, फिर धीरे धीरे इसे 10 लाख तक लेकर जाओ। फिर 10 लाख का टेबल बिजनेस जब बन जाए तब इसे 1 करोड़ तक स्केल करने की सोचो। और जब इसे 1 करोड़ की इनकम आने शुरू हो जाए तो तुम इसे 10 करोड़ तक भी और 100 करोड़ तक भी लेके जा सकते हो। छोटे से शुरू करने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिस्क एकदम कम होता है। मान लो तुम अपना पूरा पैसा एक बड़े आइडिया में लगा देते हो, लेकिन वो फेल हो गया तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर तुम छोटे से शुरू करोगे तो तुम सीखते रहोगे, गलतियां करोगे, नुकसान बड़ा कभी भी नहीं होगा। स्टीव जॉब्स ने भी पहले अपने गैराज में बैठकर एप्पल की शुरुआत करी थी। धीरू भाई अंबानी पहले छोटे छोटे बिजनेस को डील करके रिलायंस को खड़ा कर रहे थे। अगर वो भी सोचते कि मुझे सीधा 100 करोड़ों का बिजनेस चाहिए तो आज वो कहीं नहीं होते। लेकिन दोस्त, बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए पहले खुद को छोटा बनाना पड़ता है। अगेन यहाँ पे हम धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल ले सकते हैं कि पेट्रोल पंप से लेके अरबों तक साम्राज्य खड़ा करने वाला इंसान आज भारत के सबसे बड़े बिजनेस आइकन में से एक है। लेकिन उन्होंने क्या सीधा अरबों के बिजनेस से शुरुआत करी थी? नहीं। धीरू भाई अंबानी की पहली नौकरी क्या थी? एक पेट्रोल पंप पे सेल्समैन की। उन्होंने इसे सिर्फ नौकरी नहीं समझा, उन्होंने यही सेम बिजनेस की असली सबक सीखे थे कि कैसे कस्टमर सोचता है, कि कैसे पेट्रोल्स के दाम बदलते रहते हैं, कि कैसे छोटी छोटी बचत से बड़ी पूंजी बनाई जा सकती है। और यही से अपने बिजनेस की दुनिया में पहला कदम रखा। उन्होंने छोटे से सीखा, बड़े में खेला। रतन टाटा अरबपति होकर भी मजदूरों के साथ रहना सीखा। रतन टाटा की परिवार पहले से बिजनेस में था, लेकिन उन्हें सीधा टाटा ग्रुप के चेयरमैन नहीं बना दिया गया। उनके दादाजी JRD टाटा ने कहा, अगर तुम टाटा ग्रुप चलाना चाहते हो तो पहले इसे नीचे से समझो। रतन टाटा को टाटा स्टील की फैक्ट्री में भेज दिया गया। उन्होंने वहाँ मजदूरों के साथ काम किया, धूल धक्कर में रहे, लोहे का सामान उठाए, जमीन में बैठकर खाना खाए, कैसे एक लोहे का घर बनते हैं, कैसे मजदूर 12-12 घंटे मेहनत करते हैं। रतन टाटा ने सिर्फ कंपनी का कागज नहीं देखे, कंपनी का असली ग्राउंड वर्क भी समझा। तभी जाकर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर में से एक गिने गए। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति आज भारत के सबसे बड़े IT बिजनेस लीडर्स। लेकिन क्या आपको पता है उनकी पहले सैलरी सिर्फ 1000 रुपए की थी? वो एक इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले एक छोटी सी नौकरी करी। इसी दौरान उन्होंने सीखा कि कोडिंग कैसे होती है, कैसे बड़े बड़े कंपनियां टेक्नोलॉजी में पैसा लगाते हैं, कैसे छोटे से आइडिया में बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अगर नारायण मूर्ति चाहते तो किसी बड़े बिजनेस हाउस में घुसकर अच्छी सैलरी, उसी सैलरी वाली नौकरी पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने दिमाग में सीखने की आग जगाई, तो फिर उसे करोड़ों की कंपनी में बदल दिया। तो फाइनली आज मैं आपको वो फॉर्मूला दिया जिसे 0 से शुरू करके 10 करोड़ का बिजनेस और 10 करोड़ से 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप सिर्फ इसे सुन के भूल जाओगे या इसे अपने लाइफ में अप्लाई भी करोगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो के एंड में पार्ट 1 जाके जरूर देखना। क्या वाकई में अपने खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार हो? कमेंट में जरूर लिखना आई एम रेडी। और ये भी बताना कि कौन सा बिजनेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, इससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिलती है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि हर एक इंसान जो बिजनेस करना चाहता है उसे सही रास्ता मिल पाए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप बिल्कुल भी मिस मत करो। इस तरह की वीडियो बनाने में, स्क्रिप्टिंग में, वीडियो क्लिप में, एडिटिंग में बाकी ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स लगता है। तो आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब आप इस तरह के सपोर्ट मुझे दिखाते हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।